बिल्ली राजकुमारी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में डोरोथी नाम की एक दयालु और रहमदिल लड़की रहती, जो एक बहुत ही बदतमीज औरत मिसेस बेट्सी के लिए काम करती थी, जिसकी एक बेटी थी जिसका नाम था टेसी, जो और भी बदतमीज थी। डोरोथी, जल्दी जल्दी खाना बनाओ। मुझे भूख लगी है। मेरी बेचारी टेसी भूख से मर रही है। हाँ मालकिन। ये खाना कितना बेस्वाद है। अगली बार हम पर रहम करो और कुछ ऐसा पकाओ जो खाया जा सके। समझ गई तुम? हाँ मालकिन। हाँ। डोरोथी, क्या अभी तक कपड़े नहीं धुले गए? जल्दी करो लड़की, जल्दी करो। हाँ मालकिन। डोरोथी का जीवन बहुत ही दुख और संकट भरा था, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि उसके किए काम की तारीफ नहीं होती। दादी माँ, मैं घर आ गई। ओह डोरोथी। डोरोथी अपनी बूढ़ी दादी माँ के साथ रहती थी और वो अपनी पूरी कमाई उन्हें आराम पहुँचाने और खुश रखने में लगा देती थी। ओह, ये मुझे बहुत पसंद है। धन्यवाद लाडो। एक शाम एक खास बालों वाली मेहमान उनके घर में घुसी। ये एक बहुत ही सुंदर पर्शियन बिल्ली थी, जो बहुत ही नजाकत से उनकी बैठक में घूम रही थी। एक बिल्ली? ओह माँ, क्या हम इसे पाल सकते हैं? नहीं। प्लीज 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 माँ, प्लीज। ठीक है, पर मैं इसकी देखभाल नहीं करने वाली, समझी? समझ गई। डोरोथी, बिल्ली के लिए कुछ खाना लेके आओ। पर डोरोथी बिल्ली की तरफ देखने में लीन थी, क्योंकि उसने इसे एक बिल्ली के रूप में नहीं देखा, पर एक राजकुमारी के रूप में देखा, जो बहुत ही शानदार कपड़े पहने थी। क्या मैं पागल हो गई हूँ? ये कैसे संभव हो सकता है, जबकि मैं एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी देख रही हूँ और उन्हें नजर आ रही है एक बिल्ली। डोरोथी, खाना बिल्ली के लिए। हाँ टेसी, हाँ। डोरोथी वापस आई क्रीम से भरा एक कटोरा लेकर। कितनी देर लगा दी। ये लो नन्ही किटी। शायद इसे कुछ और चाहिए। उन्होंने बिल्ली को कई स्वादिष्ट चीजें देने की कोशिश की, पर उसने उन्हें खाने से मना कर दिया। छोड़ दो उसे। बिल्लियों के बहुत नखरे होते हैं। जब इसका जी चाहेगा तब ये खाएगी। चलो डिनर खाएं। डोरोथी, जाके टेबल लगा दो। हाँ मिसेस बेट्सी। ला-डी-डा। डोरोथी जाकर देखने लगी कि आवाज कहाँ से आ रही है, और देखा कि ये तो राजकुमारी गा रही हैं। ला-डी-डा। तुम मुझे देख सकते हो? मुझे पता था। मैं उसे अच्छी तरह देख सकती हूँ, पर उन्हें एक बिल्ली नजर आती है। ये क्या हो रहा है? लगता है तुम एक अच्छे इंसान हो। साथ ही क्योंकि तुम मुझे देख सकती हो, इसका यही मतलब है कि तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। एक बात बताऊं, मैं तुम पर भरोसा करूंगी। ओह बढ़िया, फिर मैं वो पहला इंसान होंगी जिसने एक बिल्ली का भरोसा जीता है। क्षमा करना, ये एक बहुत ही भद्दा मजाक था। ये निश्चित ही था। हाँ, मुझे लगता है वो मेरे भाई का किया टोना भी तोड़ सकेगी। क्षमा करना। हाँ, परिचय का समय आ गया। पहले मैं शुरू करती हूँ। जाहिर है, मेरा नाम है माया। मैं एक राजकुमारी हूँ।
जो तुम मेरी राजसी हाव भाव से निश्चित बता ही सकती हो। मैं फिर से एक बिल्ली का भेष बदल के घूम रही हूँ। फिर से, जाहिर है। हाँ, जरूर। मैं एक बिल्ली के भेष में क्यों घूम रही हूँ? सीधी सी बात है, मैं अपने खोए हुए भाई को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, जिस पर एक खतरनाक टोना किया गया है, जिससे उसने माल्टेसी बिल्ला बना दिया है। एक माल्टेसी बिल्ला। ओह, हाँ, जरूर। बहुत ही सीधी सी बात है। दरअसल मुझे खुद ही समझ लेना चाहिए था। क्षमा करना। उम्मीद करती हूँ आपका भाई ठीक होगा। जानती हो, मेरा मन कह रहा है कि वो ठीक है, बिल्कुल ही ठीक। पर एक बिल्ली बने रहना खतरनाक हो सकता है, बहुत खतरनाक। सभी इंसान दयालु नहीं होते। एक सवाल है राजकुमारी जी। तुम मुझे राजकुमारी माया बुला सकती हो। राजकुमारी माया, आप अभी भी एक राजकुमारी हैं। आप क्यों अपने पहरेदार और सेना का इस्तेमाल नहीं करती और अपने भाई को नहीं ढूंढती? मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा मन बहुत उत्सुक है। खैर, तुम्हारे प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं छुप गई, क्योंकि मेरा चाचा बहुत ही दुष्ट व्यक्ति है, जिसने मेरे पिता के बाद सिंहासन पर कब्जा कर दिया। जो मेरे और मेरे भाई को मिलना चाहिए था। मेरे ख्याल से इस जादू टूने के पीछे उसी का हाथ है। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं छुप कर निकल आऊं और अपने भाई को ढूंढूं। बेवजह लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती। सीधी सी बात। बात और सीधी होती जा रही है। हाँ, मैं जानती हूँ। मेरे बारे में ये काफी हो गया। मुझे बताओ डोरोथी, तुम यहाँ काम क्यों कर रही हो? इन लोगों के द्वारा इतना बुरा सलूक क्यों सहती हो? खैर, वो ये है कि डोरोथी ने उसे सब बता दिया कि कैसे वो अपनी दादी माँ को एक आरामदेह जीवन देना चाहती है और इसके लिए उसे पैसों की जरूरत। बस इतना ही? एक बात बताऊं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बस इतना ही? तुम नहीं जानती कि यहाँ नौकरी पाना कितना मुश्किल है? हम देखेंगे, पर मुझे इसके बदले में तुम्हारी मदद चाहिए होगी। मैं कोशिश करूंगी। क्योंकि तुम मुझे देख सकती हो, तो मेरे ख्याल से तुम मेरे भाई को भी देख सकती हो। मुझे तो यही लगता है। अब एक बार मैं उसे ढूंढ लूं, चाहे वो संसार के किसी भी कोने में हो, तुम्हें मेरे साथ आना होगा उसके इस जादू टोने को तोड़ने के लिए। सौदा पक्का? बताओ ना। बढ़िया, मेरे पीछे आओ। और रात में वो बाहर निकल पड़ी, ठंडी हवा में। ये लो, ये सोने के सिक्के ले लो और इन्हें अपनी दादी माँ को दे दो। अब तुम्हें उस भयंकर औरत के लिए काम करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? सचमुच? अब ये सोना हमेशा के लिए टिका नहीं रहेगा। हमें तुम्हारी समस्या का एक हल निकालना चाहिए। चलो तुम्हारे घर चलें। वो दोनों जल्दी ही डोरोथी के छोटे से घर में पहुंच गईं और अब तक सूर्य उदय हो चला था। मैं बाहर इंतजार करूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी दादी माँ तुम्हें पागल समझे जब तुम मुझसे बात कर रही हो। ठीक है, तुम मेरे कमरे में छुपकर अंदर जा सकती हो उस खिड़की से, और मैं तुम्हें वहाँ मिलूंगी। ठीक है। दादी माँ, दादी माँ, देखो मेरे पास क्या है। क्या? लाडो, तुम्हें ये कैसे मिले? खैर, ये एक किस्मत का करिश्मा था दादी माँ। अब हम एक बहुत अच्छा जीवन जी सकेंगे। उस दिन जब सूरज निकला और अपने पूरे शबाब पर चमक रहा था, राजकुमारी ने डोरोथी से बात की। डोरोथी, ये क्या है? क्या तुम सिलाई करना जानती हो? बेशक, मुझे डिजाइनिंग और सिलाई करना बहुत पसंद है। लाजवाब। चलो, इनमें से कोई कपड़ा चुन लो।
वो वाले? बढ़िया। अब अपनी आंखें बंद करो और एक बात सोचो जो तुम्हें खुश करती हो। जल्दी करो। डोरोथी ने अपनी आंखें बंद की और सोचा एक बहुत ही सुंदर चमकते हुए पक्षी के बारे में जो उड़ान भर रहा था। वो मुस्कुराई और अपनी आंखें खोली। मैंने सोचा मैं नहीं जानना चाहती, बस अपने ये प्रसन्न विचार अपने डिजाइन में डाल दो। और यही डोरोथी ने किया। कुछ ही दिनों में उसने इतने शानदार ड्रेसेस सी लिए थे कि वो स्वयं भी इस पर विचार नहीं कर पा रही थी कि ये उसने सिए हैं। अब हमें इन्हें बेचना होगा। और इस तरह वे बाजार गईं, जहां लोगों ने उन आकर्षक कपड़ों को देखा और उन्हें हाथों हाथ लिया। दिन खत्म होने तक हर चीज बिक गई थी। ये तो बहुत हुआ। यदि मैं ये जारी रखूं, तो मैं दादी माँ को सचमुच एक अच्छा जीवन दे सकूंगी। जब तक तुम वो करो जो सचमुच तुम्हें खुश करता हो, मेरे ख्याल से तुम और तुम्हारी दादी माँ ठीक ठाक रहेंगी। और ये सच हुआ। जल्दी ही डोरोथी ने बहुत अच्छा कारोबार शुरू कर दिया और जो पैसा वो कमाती थी उसमें अपनी टूटी झोपड़ी को एक बहुत ही शानदार घर बना लिया और यहाँ तक कि नौकर भी रखे। और उसने एक बहुत ही सुंदर दुकान भी खोली उन कपड़ों को बेचने के लिए जो वो सीती थी। ये तो बहुत कमाल हो गया। ओह राजकुमारी जी, मेरा मतलब राजकुमारी माया, ये वो सब चीजें जिसकी मैंने कभी इच्छा की थी। मुझे ये सुनकर खुशी हुई। ठीक है, मैंने अपना वचन निभाया। क्या अब तुम मेरे भाई का श्राप तोड़ने में मेरी मदद करोगी? हाँ बेशक, पर हम उसे कैसे ढूंढे? मेरा मन कह रहा है कि मेरा भाई पड़ोस के राज्य में कहीं है, इसलिए हमें तुरंत निकलना चाहिए। डोरोथी ने सिर हिलाया और अपनी दादी माँ के पास दौड़ गई। दादी माँ, मुझे कुछ दिनों के लिए शहर से जाना होगा क्योंकि मुझे दूसरे राज्यों में सामान देना है। जेसिका आपकी देखभाल करेगी। तुम करोगी ना जेस? जरूर मिस डोरोथी। सलामत रहना लाडो। डोरोथी और राजकुमारी पड़ोस के राज्य के लिए निकल पड़े। वहाँ वो इधर उधर घूमते रहे और नौजवान बिलाव राजकुमार को ढूंढने की कोशिश करते रहे। वो घूमता रहता है, बेवकूफ कहीं का। चिंता मत करो, हम निश्चय ही उसे ढूंढ लेंगे। मैं उसे महसूस कर सकती हूँ, वो नजदीक है। राजकुमारी रुको। क्षमा करना राजकुमारी। राजकुमारी, मैंने अपने भाई को ढूंढ लिया डोरोथी। क्या तुम उसे देख सकती हो? क्या तुम उसका इंसानी रूप देख सकती हो? क्या तुम देख सकती हो? मुझे बहुत अफसोस है माया, मुझे तो बस एक माल्टीज बिल्ला ही दिखाई दे रहा है। अरे नहीं, पर तुम मुझे मेरे इंसानी रूप में देख सकती हो। प्लीज दोबारा कोशिश करो ना, अपनी आंखें बंद करो और फिर से खोलो। बहन रुक जाओ, वो बहुत छोटी है इस सम्मोहन को तोड़ने के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा ये सम्मोहन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा तोड़ा जा सकता है जो दयालु और रहमदिल हो और जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो। क्या बात है राजकुमारी? राजकुमारी माया ने डोरोथी को इस सम्मोहन के बारे में समझाया और कैसे उसने एक महत्वपूर्ण भाग को छोड़ दिया। मुझे बहुत अफसोस है, मैं कोई मदद न कर सकी। तुमने बहुत कुछ किया डोरोथी, आखिर मुझे मेरा भाई मिल गया। अब तुम्हें अपनी जिंदगी में लौट जाना चाहिए। मैं अब तुम्हारे सर्वोत्तम की कामना करती हूँ। पर मुझे तुमसे बहुत ही लगाव हो गया है। मुझे भी डोरोथी, पर अब मुझे अपने रास्ते जाना चाहिए और तुम्हें अपने रास्ते। जानती हो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। मुझे पता नहीं था कि हालात इस तरह के होंगे। मैंने सोचा था कि तुम वापस मेरे घर जाओगी। ठीक है, क्षमा करना। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो अपने घर चलें। मुझे आराम करना चाहिए इससे पहले कि दोबारा हम अपनी यात्रा शुरू करें। और इस तरह वो तीनों डोरोथी के घर वापस आ गए। दादी माँ, मैं वापस आ गई।
ओह, ये नौजवान कौन है? क्या? दादी माँ माल्टीस बिल्ले को इंसानी रूप में देख सकती थी और तुरंत ही वो सम्मोहन टूट गया। ओह, मैं वापस आ गया। मैं वापस आ गया। ये चिल्ला क्यों रहा है? ओह, वो श्राप टूट गया। दादी माँ, आपने उसका सम्मोहन तोड़ दिया। मैंने क्या? ओह, मैं बहुत खुश हुई भाई। उन तीनों ने बहुत जश्न मनाया और डोरोथी ने ध्यानपूर्वक सब कुछ अपनी दादी माँ को समझाया, जो काफी आश्चर्यचकित थी। ये बात है। खैर, मुझे खुशी है कि मैंने मदद की। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद। और तुम्हारा भी धन्यवाद डोरोथी, हर बात के लिए। नहीं, आपका धन्यवाद। और इस तरह डोरोथी, राजकुमारी माया और राजकुमार जीवन भर अच्छे दोस्त बने रहे। राजकुमार ने अपना सिंहासन अपने दुष्ट चाचा से वापस हासिल कर लिया और अपनी बहन के साथ उसने अपने राज्य पर शासन किया और मिलकर उसने अपने लोगों को सिखाया, बुरी बातों को थामे रहना व्यर्थ है। हर व्यक्ति को हमेशा दयालु और प्रसन्नचित्त रहना चाहिए और यही खुशियाँ लाता है। और जहाँ तक डोरोथी का सवाल है, वो सबको ये बताने लगी कि अपने दिल की बात सुनिए और खुश रहिए।